सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक रहीम जी का दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे सो जूटे नहीं, जूटे तो गांठ पड़ जाए। सात संगत जी, जब भी महापुरुष आए हैं हर समय मानव के लिए ही संदेश दिए हैं। जो भी महापुरुष आए हैं मानव के लिए एक न एक चिन्ह छोड़ कर गए हैं, उसे समझने के लिए, सोचने के लिए कि मानव रूप में जो ये सुंदर शरीर मिला है, इसमें मानव वाला मानवीय गुण नहीं है। इसमें जो गुण होना चाहिए वो गुण नहीं है। इसके वजह से सात संगत जी, आज का प्रेम भी एक स्वार्थ की नींव पे टूटी है। जो जब तक स्वार्थ है तब तक तो प्रेम है, जैसे ही स्वार्थ पूर्ण होता है प्रेम टूट जाता है। सात संगत जी, रिश्ता हो नाता हो, अपने पराये किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। अब जो है सात संगत जी, प्रेम एक व्यापार की तरह हो गया है। सात संगत जी, लोग कहते हैं कि हम बहुत दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान करेंगे, इससे क्या होता है? पाप कटित हो जाता है या पाप होना बंद हो जाता है। तो सात संगत जी, पाप क्या है और पाप होने का वजह क्या है, यही सात संगत जी मानव को समझ लेना ही काफ़ी है। जो मानव के अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सात संगत जी, ये जो है मानवीय गुण नहीं है। यही तो है पाप के जो है वजह। इसी वजह से तो पाप हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और सात संगत जी, यही जो है मानव सुधारने के लिए जगह जगह भटकते हैं कि हम अपने जीवन को सुधार लें। पर सात संगत जी, अगर मान लीजिए कि आप जो है किसी से बेईमानी करके छल से कुछ पैसा धन इकट्ठा कर लिए, अब इसी धन से आप सोचेंगे कि हम पूजा पाठ करा करके पुण्य कमा लें, तो ऐसा संभव है? उदाहरण है सात संगत जी कि भट्ठी जल रही है, पानी उबल रहा है। भट्ठी जल रही है, पानी उबल रहा है और हम चाहते हैं कि ये पानी ठंडा हो जाए। तो पानी कैसे ठंडा होगा? क्या पानी में हम बर्फ़ का सिल्ली डाल देंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा? सात संगत जी, कुछ क्षण बाद वो बर्फ़ का सिल्ली भी उसमें पानी में मिल करके वह भी उबलने लगेगा। तो सात संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि ये पानी ठंडा हो जाए तो हमें बर्फ़ की सिल्ली नहीं डालना पड़ेगा, हम आग को ही बुझा दें, पानी ठंडा हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि पानी ठंडा हो जाए तो आग को ही बुझा देते हैं, पानी ठंडा हो जाएगा थोड़े देर के बाद। सात संगत जी, इसी प्रकार हम जो है हमारा लोभ जो है, हमारा लोभ ही हमसे जो है गलत करा देता है। अब हम किसी का जो है धन को बेईमानी से, छल से ले करके अब पूजा पाठ कराएंगे तो लोभ तो बैठा ही है, अग्नि तो जल रही है ना। लोभ की जो अग्नि है वो तो भट्ठी जल रही है। तो सात संगत जी, ये ठंडा कैसे होगा? ये पुण्य कैसे हो सकता है? ये तो और जो है बर्फ़ डाल रहे हैं, उबल रहा है, उबलता जा रहा है। तो सात संगत जी, हम चाहते हैं कि हम यज्ञ हवन करके ना सही, हम चाहते हैं कि हमसे पाप न हो, तो क्यों ना हम ये सब करना ही छोड़ दें। सात संगत जी, एक
उदाहरण है कि एक बार राजसभा में एक पुरोहित जी आए और राजा साहेब बोले कि पुरोहित जी, इस दुनिया में इतना पाप क्यों हो रहा है और इसका वजह क्या है। तो सासंगा जी, पुरोहित जी तो थोड़ी देर के लिए घबरा गए और सोचने लगे कि राजा ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो सासंगा जी, राजा साहेब बोले कि अगर इस सवाल का आप जवाब दे देते हैं तो आपको बहुत सारा हम इनाम देंगे। अब पुरोहित जी तो लोभ में आ गए और सासंगा जी, मान प्रतिष्ठा भी तो अपनी बचानी है। तो पुरोहित जी बोले कि 2 दिन का हमें समय दीजिए, हम इस सवाल का जवाब ढूंढ कर लाएंगे। तो सासंगा जी, राजा जी बोले ठीक है, 2 दिन का आप समय ले लीजिए और हमको सही उत्तर दीजिए। तो पुरोहित जी अब सब जगह पता करने लगे कि इसका वजह क्या है, पाप का वजह क्या है। और सासंगा जी सब जगह पीर फकीर सबसे पूछते चले, किसी ने उत्तर नहीं दिया। अब इनको जो है अपने नगर से बाहर जाने का अवसर आया कि अब यहाँ तो नहीं मिला। तो सासंगा जी जब बाहर निकले तो एक गडेरिया भेड़ चरा रहा था। पुरोहित जी सोचे इससे ही पूछ लेते हैं। तो कोई देखे इधर उधर कोई नहीं है, पूछे कि ये बताओ कि इस संसार में इतना पाप हो रहा है, इसका वजह क्या है। तो गडेरिया हंसने लगा, कहा कि क्या पुरोहित जी, आप भी ना, हम आपको ये कैसे बता सकते हैं, इसका अधिकारी आप नहीं हैं। तो पुरोहित जी को लगा कि लगता है इसको मालूम है, तभी तो ऐसा कह रहा है। तो सासंगा जी, पुरोहित जी बोले कि तू बता दो मेहरबानी करके, हमें जो कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। सासंगा जी, गडरिया बोला कि क्या आप हमारा जूठा दूध पी सकते हैं। तो बोले कि हाँ, क्यों नहीं, आज हम जूठ पी लेंगे, आप सवाल बता दो। तो सासंगा जी, पुरोहित जी जो है गडरिया का जूठा खा लिया और गडरिया जो है खाने के बाद कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर तो आपको स्वयं मिल गया। तो बोला कैसे। तो वही गडरिया बताया कि पुरोहित जी, लोभ में आकर आपने मेरा जूठा खा लिया, जबकि आप मेरा जूठा नहीं खा सकते। आपके अंदर लोभ है अपनी मान प्रतिष्ठा की और जो है धन का, जो राजा से इनाम मिलने वाला है। यही है लोभ। लोभ जो है आज पाप का वजह है। तो सासंगा जी, इसी तरह कहीं न कहीं हमारे अंदर छोटा मोटा लोभ हो जाता है, जो हम अपने परिवार को परिवार नहीं समझते। सासंगा जी, भाई भाई के बीच जो है 1-1 इंच की ज़मीन के लिए, ये भी एक लोभ ही तो है कि भाई भाई को नहीं समझ पाता है। यहाँ तक कि समाज में भी बेइज्जती होती है। इसी ज़मीन के लिए समाज को इकट्ठा करके अपने अपने ही भाई को बेइज्जत करता है कि मेरा ज़मीन चाहिए, मेरा धन चाहिए। और सासंगा जी, एक ही आंगन में एक साथ खेले खाए बड़े हुए पलाए। और आज सासंगा जी ऐसी स्थिति आ गई कि इसी धन को, इसी आंगन को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए पराये लोगों को बुला करके समाज में अपने ही सगे भाई को मतलब कि नीचा दिखाते हैं। सासंगा जी, ये एक लोभ है, ये भी एक लोभ है, लालच है। अगर ये लोभ नहीं होता तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा सोच पाते हैं कि भाई जैसे जिस तरह से खाते पीते थे, तो अगर चाहते हैं कि आज हम लोग अलग अलग रहें तो मिल कर के क्यों ना इसको 4 टुकड़ा में समझ करके थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच हो सकता है, पर ये सहन नहीं होता है। ये भी एक पाप है। सत्संग जी,
क्रोध भी हमारा पाप है। क्रोध होता है और क्रोध से ये ऐसी अग्नि होती है जो सब कुछ जला डालती है, अपना भी नुकसान करती है, सामने वाला का भी नुकसान करती है। साथ संगत जी, इस संसार में अगर देखा जाए तो हमारे लिए जो है सब कुछ जो भी है संसार में बना है हमारे लिए ही बना है, ये मानव के लिए ही बना है। पर साथ संगत जी, बहुत जल्दबाजी हो जाती है कि हमें इसे तुरंत प्राप्त करना है, और यही जल्दबाजी में कहीं न कहीं हमसे गलती हो जाती है। तो साथ संगत जी, इतना पूजा पाठ यज्ञ हवन किसी बाबा पे तो भरोसा नहीं रहता है। किसी के पास हम जाते हैं, कुछ कथा वथा भी सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, केवल सुनते हैं, वहाँ भी कुछ न कुछ टिप्पा टिप्पणी निकाल ही देते हैं। साथ संगत जी, ये हमारे अंदर जो अवगुण है ना, ये हमारा अवगुण ही हमारे लिए पाप का वजह है, और हम पुण्य के लिए भागते रहते हैं। कहाँ पुण्य मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगा। साथ संगत जी, एक बहन जी उपवास रखी थी, व्रत रखी थी, और साथ संगत जी तबीयत खराब हो गया। डॉक्टर के पास गई, दवा ववा ली, ठीक हो गई, व्रत भी टूट गया, और पैसा वैसा लगा, दवा ववा हुआ, ठीक हो गई। तो साथ संगत जी, अब क्या कहा जाए कि ये परेशानी कहाँ से आई है। तो ये तो परेशानी हमारी वजह से हुई है। हम जिस सुख का तलाश कर रहे थे और ये दुख का कारण बन गया। तो साथ संगत जी, अगर हमें लग रहा है कि मेरा शरीर उपवास नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उपवास करके ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। साथ संगत जी, भक्ति तो सच्चे दिल से होता है, सच्चे मन से होता है। वैसे महापुरुष जो है चौपाइयों से हर समय उदाहरण देते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है, जिसके मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं होता है, ये मतलब कि जो 5 गुण है, अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये नहीं होता है, तो साथ संगत जी भगवान उससे मिल जाते हैं। उसके पास क्या होता है, दया करुणा, मतलब प्रेम सहनशीलता, इस तरह का उसके अंदर गुण होता है। ये 5 जो अवगुण होता है साथ संगत जी, इंसान के लिए हानिकारक होता है, हर जगह इंसान को नुकसान पहुंचाता है साथ संगत जी। पर ये एक नशा है, किसी को पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देता कि हमारे पास क्रोध है। क्रोध करके, छोटा मोटा क्रोध होना वो अलग बात है कि हम अपने परिवार को थोड़ा सा क्रोध करके अनुशासन में रखे हैं। क्रोध को दबाना भी नहीं चाहिए, ये तो प्राकृतिक देन है साथ संगत जी। ये अगर ज़्यादा है, कुछ भी ऐसा है, अगर ज़्यादा है तो वो बीमारी है, उसे कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल होगा, इसको समझना चाहिए। अगर लोभ है तो साथ संगत जी ये भी हानिकारक है। लालच, ये सब ठीक नहीं, ये भी एक बीमारी है। ये बीमारी भविष्य को, साथ संगत जी परिवार को, हमारे मान सम्मान सब कुछ खा जाता है साथ संगत जी। और लोग ऐसा नहीं है कि केवल किसी का चलते जेब से पैसे निकाल लेना या किसी का गला दबा करके लेना, इतना ही नहीं होता है, यही पाप नहीं होता है। हम प्यार से भी किसी का पैसा ले लेते हैं और झूठ बोल करके उसका देते नहीं हैं, या उसके साथ छल करके हम लेते हैं, या किसी तरह से घुमा फिरा करके प्यार जता करके, तो साथ संगत जी उसका मेहनत का जो पैसा होता है और हमने बातों में गोल गोल घुमा करके ले लिया, तो ये भी एक जो है पाप होता है साथ संगत जी। आज तो लगता है कि बहुत आसान है, हम इसे ले लिया, मालो माल हो गए, पर साथ संगत जी इसकी भरपाई बहुत बुरी तरीके से भरना पड़ता है।
ये बहुत बड़ा पाप है। जो आँखों के सामने ले रहा है वो तो खुलेआम जो है निकल चुका है इसी राह पे, वो तो है। पर सत्संग जी जो प्यार से ठगता है, जो प्यार से किसी को छल करता है, ये महापाप है। कभी प्यार को आगे खड़ा करके किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को लूटना नहीं चाहिए सत्संग जी। ये बहुत बड़ा पाप है। आप चाहे आप जितना भी पुण्य कमाने की प्रयास करो, कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसको आजमा लेना अपने जीवन में। कभी भूल से भी प्यार से किसी को छले तो नहीं है, कभी मत छलना। ऐसा करना महापाप है। हम चाहे दुनिया का कोई भी देवी देवता मना ले, पर सत्संग जी अगर इंसान के साथ हम छल करते हैं तो कभी पुण्य नहीं हो सकता। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।